गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरेना। आज की इस वीडियो में हम प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ पाया जाता है और क्या इसके टाइप्स है, ये सभी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। आई होप यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। देन अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर प्रोवाइड किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखें बैक्टीरियल सेल के बारे में, अगर हम डिस्कस करें, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है सर्कुलर फॉर्म में, डबल सर्कुलर फॉर्म में, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, इसी को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो क्या है ये नेचुरली अकरिंग सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल में जनरली पाया जाता है। इसी के बाद ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि इस प्रॉपर्टी की वजह से इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो प्लाज्मिड होगा, ये ऐसा नहीं है कि इसका रेप्लिकेशन ये जो बैक्टीरियल सेल होता है इस पर डिपेंड होता है। नहीं, ये अपना अलग से रेप्लिकेट कर सकता है, बिकॉज इट हैज देयर ओन ऑराई। देन नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट इन मैनी प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल सेल में तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी देखे गए हैं, जैसे कि यीस्ट में देखा गया है। इसके बाद इसके पास कोई भी वाइटल जीन नहीं होती है। नाउ व्हाट डज इट मीन कि जैसे हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है और दूसरा हमारे पास एक और बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया सेल है तो दोनों में डीएनए तो इनका एसेंशियल डीएनए तो प्रेजेंट होता ही होगा, लेकिन अब इस बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। अब क्या है, दोनों सेल बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई कमी नहीं है। कहने का क्या मतलब है, ये सेल भी फर्दर रेप्लिकेट करेगी, इसके डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, ये सेल भी आगे जाकर अपनी दो प्रोजेनी, फिर उससे आगे जाकर अपनी अपना बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी। ऐसे ही ये भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। लेकिन अब मान लीजिए जो प्लाज्मिड है, इसके पास एक ऐसी जीन प्रेजेंट है जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का क्या मतलब है कि वो इस बैक्टीरियल सेल को मैं रिएक्ट करवाती हूँ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से, तो क्या होगा, सेल उसके अगेंस्ट भी सरवाइव कर जाएगी, यानी कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का इस सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले बैक्टीरियल सेल को टेट्रासाइक्लिन से रिएक्ट कराती हूँ, तो क्या होगा, इस सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंट जीन इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट है, इसीलिए ये सेल टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में सरवाइव कर गई। लेकिन अगर मैं इस प्लाज्मिड को ही निकाल दूं तो ना प्लाज्मिड रहेगा ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रहेगा। तो अब यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि प्लाज्मिड में ऐसा कोई वाइटल यानी कि कोई इंपॉर्टेंट जीन नहीं होता है जो कि इनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। सर्वाइवल के लिए रेप्लिकेशन जीन जरूरी होना चाहिए, यानी कि रेप्लिकेशन आसानी से हो जाएगा, या और भी जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो सब हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे जो जीन होते हैं वो हमारे जो मेन सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो मेन हमारा डीएनए होता है वहां प्रेजेंट होता है। सिर्फ प्लाज्मिड में जो हमारा एक्स्ट्रा एडवांस जीन प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद जो प्लाज्मिड का साइज होता है वो कहाँ तक हो सकता है, 1 kb टू 300 kb या ओवर देन दिस हो सकता है। उसके बाद इसके पास खुद का रेप्लिकॉन प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है तो खुद का अपनी रेप्लिकेशन यूनिट होती है, रेप्लिकॉन प्रेजेंट होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये, यानी कि उसके बाद मोस्टली सर्कुलर होते हैं ये। अब क्या होता है, एक सेल में एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट हो सकता है और एक से ज्यादा भी प्लाज्मिड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वन सेल में कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ प्लाज्मिड। ऐसा नहीं है एक सेल है तो एक ही प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या ओवर देन दिस हो सकते हैं। अब ये नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड होता है। नेगेटिव पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग क्या होती है, ये हम डीएनए के कंफर्मेशन में पढ़ते हैं। तो हमारा जो प्लाज्मिड होता है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये हमें पता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मिड है, ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में। अगर मैं इसको राइट हैंड की तरफ ट्विस्ट करती हूँ तो ये कहलाया जाएगा नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड की तरफ ट्विस्ट करती हूँ तो ये कहलाया जाएगा पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड। तो प्लाज्मिड में नेगेटिवली सुपरकॉइलिंग होती है।
अब इसके बाद ये प्लाज्मिड जो होता है इसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है इंट्रॉन्स की, ये यूकैरियोटिक सेल में होती है, हमें अच्छे से पता है, हम इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स यूकैरियोटिक सेल में पढ़ते हैं। उसके बाद ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के बारे में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लैडरबर्ग। इन्होंने 1952 में प्लाज्मिड के बारे में बताया था। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चले तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गया प्लाज्मिड क्या है। अब हम इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मिड एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि सेपरेट होता है और रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि डीएनए पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है, ये अपना खुद का बैक्टीरिया का डीएनए और यहाँ पर ये सर्कुलर अपना प्लाज्मिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें वेयर वी कैन यूज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के बारे में तो हमने जान लिया, प्लाज्मिड का इतना अच्छा खासा यूज नहीं होता है बैक्टीरिया में। अगर हम प्लाज्मिड को निकाल दें तो बैक्टीरियल सेल अपने आप फिर भी सरवाइव कर सकती है, लेकिन अब इस प्लाज्मिड का तो हम यूज कहाँ करते हैं? तो ये जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड एक व्हीकल की तरह वर्क करता है। अगर आपने आरडीटी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। तो व्हाट इज दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए? तो हम आरडीटी में क्या पढ़ते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे ये कोई भी डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, ये डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को हमें किसी होस्ट में इंसर्ट कराना है। ये मान लीजिए कोई होस्ट सेल है, इसमें हमें ये प्लाज्मिड क्या कराना है? इंसर्ट कराना है। तो हम इस डायरेक्ट जाकर होस्ट सेल में नहीं जा सकता और डायरेक्ट जाकर होस्ट सेल में रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत होती है। व्हीकल इन द सेंस, व्हीकल का क्या काम होता है? पैसेंजर को उनकी जगह से डेस्टिनेशन तक ले जाना। तो यहाँ पर भी एक व्हीकल की जरूरत होती है, और वो व्हीकल कौन होता है? वो व्हीकल होता है हमारा प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में क्या करते हैं हम? प्लाज्मिड में सबसे पहले इस डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं। इस डीएनए को इंसर्ट करने के बाद फिर इस प्लाज्मिड को यहाँ हम कहाँ पर डालते हैं? अपने होस्ट सेल में डालते हैं, ताकि अच्छे से रेप्लिकेशन हो जाए और ये जो डीएनए का जो भी एक्सप्रेशन होगा, इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो इस होस्ट सेल में अच्छे से दिख जाए। तो ये हम पूरा कॉन्सेप्ट आरडीटी में पढ़ते हैं, पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, काफी डिटेलिंग में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मिड एज ए वेक्टर की तरह वर्क कर रहा है। प्लाज्मिड को हम एज ए वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं हम इसमें? पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लाज्मिड में एक कट करते हैं, स्पेसिफिक हमारा एंजाइम होता है, अगर आपने सुना हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम एक स्पेसिफिक जगह पर कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड जो क्लोज है वो ओपन हो जाता है। अब उसके बाद इस जो हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, इसको यहाँ पर हम लाइगेट करा देते हैं। जहां से ये ओपन हुआ है वहां से इसको हम ऐड करा देते हैं लाइगेज एंजाइम की मदद से। उसके बाद ये जो हमारा ये जो हमारा डीएनए बना है प्लाज्मिड और हमारे डिजायर्ड डीएनए के कॉम्बिनेशन से जो बना है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम अपने होस्ट सेल में जाकर इंसर्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा डीएनए है ये रेप्लिकेट भी करेगा अच्छे से, क्योंकि रेप्लिकेशन जरूरी होती है, और रेप्लिकेट करने के साथ साथ ये अपना जीन एक्सप्रेशन भी दिखाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। तो यही बोला गया है, प्लाज्मिड एक व्हीकल है जो कि कैरी करता है आर्टिफिशियली इंसर्टेड डीएनए। जो हमारा ये डीएनए आर्टिफिशियली भी हो सकता है या हम अदर ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं। इट विल रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने होस्ट सेल क्या मान लिया है? इकोलाई को मान लिया है। इट विल रेप्लिकेट इन इकोलाई, और उसी के साथ विद इट्स ओन रेप्लिकेशन, क्योंकि अपने खुद के रेप्लिकेशन से। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? क्योंकि इस डीएनए में तो खुद का रेप्लिकेशन नहीं होता, तो प्लाज्मिड जो होता है वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसीलिए अब प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा। अब ये भी जो डीएनए सेगमेंट है ये भी प्लाज्मिड का पार्ट हो गया है, तो ये भी इसी के साथ रेप्लिकेट करेगा। इट विल ऑल्सो रेप्लिकेट द इंसर्टेड डीएनए, यानी कि अभी जो मैंने बोला ये जो इंसर्टेड डीएनए इसको भी ये रेप्लिकेट करवाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिजिन। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा हम प्लाज्मिड का कहाँ और क्यों कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, व्हाट हैपन इफ देयर इज नो प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। क्या होगा? एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड की एब्सेंस में डजंट किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किल नहीं होगा, यानी कि बैक्टीरिया
पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तो ये बैक्टीरियल सेल को एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। जैसे हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जैसे मैंने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का एग्जांपल दिया था, अगर प्लाज्मिड है उसमें टेट्रासाइक्लिन जीन प्रेजेंट है तो वो टेट्रासाइक्लिन से बचा सकता है, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिशियल फैक्ट हो गया बैक्टीरिया के लिए। तो कैसे द जीन कैरिड इन प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में जो जीन होती है वो प्रोवाइड कराती है बैक्टीरिया को विद जेनेटिक एडवांटेज, एक कोई जेनेटिक एडवांटेज प्रोवाइड कराती है। जेनेटिक क्यों बोले, क्योंकि वो जीन से रिलेटेड है। तो जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी का एक ये एग्जाम्पल है, जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, काफी सारे डीएनए में जो प्लाज्मिड होता है वो, अभी मैंने सिर्फ एक ड्रग यानी कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का बताया, और भी हो सकते हैं, एम्पिसिलिन हो सकता है और भी हो सकते हैं। तो फिर जैसे हमारा डीएनए बैक्टीरियल सेल है, इसमें खुद का क्रोमोसोम प्रेजेंट है और ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था एक सेल में एक से ज्यादा भी प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो अगर हम इस प्लाज्मिड को अच्छे से देखें तो इस तरीके से सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। अब इसमें इस प्लाज्मिड में देखें तो 3 तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक ए, एंटीबायोटिक बी और एंटीबायोटिक सी, इन तीनों के रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब, अगर हम इन तीनों में से मान लीजिए कोई ए एंटीबायोटिक है, हम इससे रिएक्ट कराते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि इसके अगेंस्ट, इसके रेजिस्टेंट में जीन है। तो इस तरीके से ये काम करती है। सेवरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लाज्मिड इन दिस एग्जांपल, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है रेजिस्टेंस ए, बी और रेजिस्टेंट सी। ए गिव्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ए के खिलाफ करेगा, बी एंटीबायोटिक के खिलाफ और सी एंटीबायोटिक के खिलाफ करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद प्लाज्मिड जो होते हैं वो होमोजेनेटिक भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनेटिक भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर हमारी कोई भी जो सेल प्रेजेंट है, ये सेल है और दूसरी ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल में एक ही तरह का प्लाज्मिड अगर प्रेजेंट है, तो सेम ही तरह के प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो इसको हम होमोजेनेटिक बोलेंगे। नाम से क्लियर हो रहा होगा, होमो मीन्स सेम। लेकिन अगर हमारे पास ये जो दूसरा बैक्टीरियल सेल है, इसमें अलग अलग तरह के प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जैसे कि एक ये है, दूसरा है और तीसरा अलग है, तो इसको हम हेटेरोजेनेटिक बोलते हैं। हेटेरो का मतलब ही डिफरेंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद यही होमोजेनेटिक, दोज बैक्टीरिया जो कंटेन करते हैं सेम टाइप ऑफ प्लाज्मिड, दैट इज कॉल्ड होमोजेनेटिक प्लाज्मिड। हेटेरोजेनेटिक प्लाज्मिड कौन से होते हैं, वो बैक्टीरिया जो कि अलग अलग तरह के प्लाज्मिड कैरी आउट करते हैं, उसको हम हेटेरोजेनेटिक प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ हम प्लाज्मिड कॉपी नंबर, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, कंजुगेटिव और इसके फर्दर नॉन कंजुगेटिव फर्दर टाइप्स भी हम प्लाज्मिड के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अलोंग विद दिस वीडियो में हम प्लाज्मिड के बारे में और जानेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।